नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जेड प्लांट लाई हूँ। क्या जेड प्लांट के आपके पत्तियां पीली हो रही हैं? आपके जेड प्लांट की पत्तियां मुरझा रही हैं, डल हो गई हैं, पत्तियों में शाइनिंग नहीं है, पत्तियां छोटी हो रही हैं, पौधे की ब्रांच नहीं मोटी होती है? क्या आप नर्सरी से खरीद के ले आते हैं तो पौधा आपका खराब हो जाता है, गल जाता है, फंगस के चपेट में आ जाता है? आखिर क्या आपसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका पौधा अचानक से खराब हो जाता है? तो चलिए मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से प्लांट का देखभाल करना बताऊंगी और एक ऐसा खाद लेकर आई हूं जिसको अगर डालते हैं तो आपका पौधा बहुत ही घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसका ख्याल कैसे रखना है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले हम धूप की बात कर लें। अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं तो इसे आप आधे घंटे की धूप दिखाएंगे तो यह पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा और समय इसकी पत्तियां पीली नहीं होगी और पौधे की ग्रोथ रुकेगी नहीं। ठीक है, तो आधे घंटे की धूप आप गर्म इलाके वाले हैं तो दिखाइएगा। अगर आप ठंडी वाले इलाके में हैं तो इसे पूरे दिन की धूप दिखाएंगे, तब जाके यह पौधा ग्रोथ करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। धूप का बहुत विशेष महत्व होता है। धूप की वजह से भी पौधा खराब हो जाता है अचानक से। ठीक है, अगला ज़रूरी कार्य यह है कि इस पौधे को अधिक पानी नहीं पसंद होता है। कभी भी पौधे को पानी दीजिएगा तो मिट्टी चेक करके दीजिएगा, पानी की अधिकता नहीं होनी चाहिए। जब पानी अधिक होने लगता है या मिट्टी में कंटिन्यू पानी रुकने लगता है, उसकी वजह से भी ये पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा अचानक से खराब हो जाता है। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि कंटिन्यू पानी रहने की वजह से फंगस वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे ये पौधा खराब हो जाता है। तो पानी कभी भी अधिक ना डालिएगा, हमेशा मिट्टी चेक करके डालिएगा। लगे कि मिट्टी इसकी ड्राई हो गई है तब डालिएगा। इसकी पहचान ये है कि पत्तियां थोड़ी सिकुड़ने लगती हैं तो समझ जाइए कि इसको पानी की कमी हो रही है। ठीक है, तो आप हमेशा पानी चेक करके दीजिएगा। अगर ठंडी वाले इलाके में हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन पानी दीजिएगा। गर्म वाले इलाके में हैं तो 1 दिन का गैप करके देंगे तो पौधे को ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सेमी सेडी एरिया में रखे रहेंगे तो इतना जल्दी तो मिट्टी सूख नहीं जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला ज़रूरी कार्य यह है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा बोनसाई का लुक ले, उसके लिए क्या करना है कि जो ऊपर की टिप होती हैं उसको हमेशा नोचते रहिए। जब भी नई ग्रोथ निकल के आए तब भी इसको नोच देंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधा घना होगा, बुशी होगा और बोनसाई का रूप लेता जाएगा। यही एक तरीका होता है। ठीक है, तो जब भी नया आए तब आप उसका नोच दीजिए या कैंची से आप काट दीजिए। देखिए पौधा कितना अच्छा से घना हो जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा एक ही पौधा था दोस्तों, लेकिन बंदरों ने इसको इतना भयंकर तोड़ा कि मुझे 4 गमलों में शिफ्ट करना पड़ा। तो ऐसे आप लोग भी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बरगद की तरह ले लेगा। मेरा ये बहुत अच्छा पौधा था, किसी पुराने वीडियो में देखिएगा, लेकिन बंदरों की वजह से ये खराब हो गया। तो आप लोग भी पिंचिंग करते रहिए और पौधा देखिएगा घना होगा। बात करते हैं इस पौधे की मिट्टी। तो इसकी मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल गार्डन की 20% मिट्टी, 50% बालू, उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 20% ले लीजिएगा, 10% केचुए की खाद ले लीजिएगा, या बजड़ी मिल जाए 20% तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद इस पौधे को लगा दीजिएगा, देखिएगा आपका पौधा कितने तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ठीक है, यह कार्य आप ज़रूर करिए, क्योंकि मिट्टी का भी अहम भूमिका होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि मिट्टी तो अच्छी तैयार करनी है, गमला भी सही लीजिएगा, ऐसा गमला जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। अगर आपका छोटा पौधा है तो छोटा गमला, बड़ा पौधा है तो बड़ा गमला लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इस इतने छोटे गमला है, अरे सॉरी, जो मेरा छोटा सा पौधा आपको दिख रहा है, अब इतने छोटे पौधे को आप 15 इंच के गमले में लगा देंगे तो वो तो खराब होगा ही ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितना छोटा गमला देंगे उतना ही बहुत अच्छे से चलेगा। जहाँ तक हो सकता है इसको आप ट्रे वाला जो गमला आता है, गोल वाला, उसको अगर देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। उसकी चौड़ाई होती है, लंबाई नहीं होती है। उस गमले में लगाएंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। और महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड पाउडर डालना सीखिए और पौधों के ऊपर स्प्रे करना सीखिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके मिट्टी को कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। अक्सर फंगस वगैरह के कारण भी पत्तियां पीली होती हैं और असमय पौधा अचानक से सूख जाता है।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप चाहें तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं ईज़िली। अगर आपको छोटी से छोटी इसकी कटिंग मिल जाती है तो उससे अगर लगाएँगे तो आपका पौधा आसानी से एक तैयार हो जाएगा। तो आप कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। ये ऐसा पौधा होता है कि इसकी छोटी से छोटी 1-1 इंच की कटिंग ग्रो कर जाती है दोस्तों। तो अगर कहीं मिल जाता है तो उसको आप ज़रूर लगाइए। फिर देखिए आपका पौधा कितना जल्दी से तैयार हो जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। ऐसे तो मैंने इसको कटिंग से ही लगाया था, लेकिन बाद में बंदरों ने खराब कर दिया। उसके बाद खाद के रूप में मैंने किचन वेस्ट मटेरियल का पानी लिया। इसको डालने से ये फ़ायदा होता है कि पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें शाइनिंग होती है, पौधे की पत्तियाँ चौड़ी होती है, ब्रांच मोटा होता है, पौधा हेल्दी रहता है, कभी खराब नहीं होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में मैं डाल रही हूँ किचन वेस्ट मटेरियल का पानी, यानी कि जो किचन से फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके निकलते हैं उसी का यह पानी है। अगर इसको डाल देते हैं तो आपका सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। अगर आप इसमें पौधे में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडोर में, तो ये इंडोर ही में आएगा पौधा। इसमें करते हैं तो पौधे की जो पत्तियाँ उसमें शाइनिंग बनती है, उसमें वो होता है ग्रोथ उसका सही होता है, पौधा जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ़ आप फूल वाले या फल वाले में ही डालेंगे, नहीं, इसको किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। उसके बाद मैं एप्सम सॉल्ट डाली हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो जड़ों का निर्माण होता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ होता है, पत्तियों में शाइनिंग आती है, पत्तियों का ग्रोथ होता है, ब्रांच मोटी होती है, पौधा हमेशा हेल्दी रहता है। अगर पौधे की मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े रहते, उससे भी थोड़ा-सा निजात मिलता है, क्योंकि थोड़ा-सा ये कीड़े-मकोड़ों को भी भगाने का काम करता है। इसको अगर पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो जो पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, उससे भी आपके पौधे को निजात मिल जाएगा, वह भग जाते हैं। ठीक है? तो इन सब खादों का आप हर तरह के पौधे में प्रयोग करिएगा, बेझिझक करिएगा और देखिएगा पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मैं वही खाद लेकर आती हूँ जिसका प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में करें, चाहे वह इंडोर हो, आउटडोर हो, फल-फूल कुछ भी हो। इंडोर में होता है पौधा जैसे जिसको धूप ना मिले, आउटडोर वो पौधा होता है जो पूरे दिन की धूप मिलता है, ठीक है? तो दोनों कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मिला देंगे, मिलाने के बाद अच्छे से तब पौधों में अप्लाई करेंगे। तो मैं 1.5 चम्मच के करीब ली हूँ दोस्तों, तो आप लोग भी आप अपने मिट्टी के अनुसार ले सकते हैं। जैसी मिट्टी हो, जैसा पौधा हो, उस हिसाब से लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये फंगिसाइड पाउडर है। फंगिसाइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि मिट्टी के अंदर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे जड़ों को थोड़ा-सा सेफ्टी मिलता है। अगर जड़ें कट जाती हैं, सड़ने लगती हैं तो उससे बचाव होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है फंगिसाइड पाउडर। अगर कोई मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह उत्पन्न हो रहे हैं तो उससे भी पौधों को बचाव होगा। जड़ें सड़ रही हैं उससे बचाव होगा, जड़ें कट गई हैं उससे बचाव होगा। अगर आपका पौधा बीमार है, सूखने के कगार पे पहुँच गया है तो एक बार आप फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करके देखिए और मिट्टी के अंदर डाल के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन एक कार्य ज़रूर करिएगा कि इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, मिलाने के बाद ही तब अपने पौधों में डालिएगा और उतना ही डालिएगा जितने आपके पौधों को आवश्यकता हो। इतना ना डालिएगा कि बाहर निकल के एकदम भगने लगे, थोड़ा बहुत निकले लेकिन ज़्यादा ना निकले, ठीक है? तो इतना पानी डालिएगा जितना में आपकी मिट्टी गीली हो जाए, ताकि आपके पौधों को सूट करे और जो पानी बचेगा उसको दूसरों पौधे में डाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? तो इसको बच रहा है तो चलिए मैं दूसरे सकुलेंट में आपको डाल के दिखाती हूँ, जो जिसमें ये डाला जाता है। और जहाँ तक हो सकता है आप कभी भी दाने फॉर्म में खाद मत डालिएगा, जो भी सकुलेंट बिरादरी के होते हैं, क्योंकि जो ये होता है ना जेट प्लांट, ये सकुलेंट बिरादरी से बिलॉन्ग करता है। तो यहाँ तक इन सब मतलब पौधों को कभी भी दाने फॉर्म में नहीं डाला जाता है खाद, क्योंकि नुकसान पहुँचा देता है। तो ये भी देखिए मेरा ये लक्ष्मी कमल का है पौधा और काफ़ी समय से मेरे गार्डन में पड़ा है और इन्हीं सब खादों को मैं जब से डालने लगी मेरे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगे। तो इसमें का मेरे पास ढेरों है, मैंने इसको पत्तियों से तैयार किया था। मैं नर्सरी गई थी और एक पत्ती मैं मांग के ले आई थी, उसी से मेरे इतने पौधे तैयार हो गए। ठीक है? तो आप लोग भी यह खाद प्रयोग करिए और बेझिझक करिए, फिर देखिए आपका पौधा ग्रोथ करेगा। अगर आप कटिंग वगैरह भी लगाए हैं जेट प्लांट का, उसमें भी डाल दीजिएगा, बहुत जल्दी उसका ग्रोथ होने लगेगा दोस्तों।
तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और जो कार्य मैंने बताए उस कार्य को करते हुए इस खाद को डालिए, बेझिझक डालिए। देखिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। शुभ रात्रि।